dear student, welcome to our YouTube online classes. We start. Subject is English reader for class first. So let's start it. In previous video we read chapter 15, a visit to a zoo. एक चिड़ियाघर की सैर. इस चैप्टर में हमने जूही एंड कुणाल की विजिट जू के बारे में डिस्कस की in the classroom. So today we do some exercise of this lesson. Today we start from exercise B, that is write true, T for true and F for false statement. T और F राइट करना है. T for true, जो स्टेटमेंट राइट है उसके लिए T राइट करोगे, जो फॉल्स है उसके लिए F राइट करोगे. तो फर्स्ट इज जूही एंड कुणाल वेंट अलोन टू द जू. जूही और कुणाल क्या गए थे? वेंट यानी गए थे, अलोन, अलोन यानी अकेले, टू द जू, जू में अकेले गए थे जूही और कुणाल. तो नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वो अपने किसके साथ गए थे? पेरेंट्स के साथ गए थे. तो राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स, FALSE, फॉल्स. ओके, वो अलोन यानी अकेले नहीं गए थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ गए थे. सेकेंड इज द बर्ड्स वर क्रिपिंग. आई रिपीट अगेन, द बर्ड्स वर ट्रिपिंग. जो बर्ड्स थी यानी चिड़िया थी, वो क्या कर रही थी? चहचहा रही थी. ट्रिपिंग मतलब चहचहाना, तो चहचहा रही थी. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट करोगे यहाँ पे ट्रू, TRUE, ट्रू. बर्ड्स क्या कर रही थी? ट्रिपिंग कर रही थी, चहचहा रही थी. नेक्स्ट, थर्ड इज द लॉयन वॉज इन अ गुड टेम्पर. जो लॉयन था, शेर था, वो कैसे गुड टेम्पर में था यानी गुड मूड में था. तो नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. वो लॉयन किस में था? बैड टेम्पर में था, ना कि गुड टेम्पर में. तो राइट करोगे यहाँ पे फॉल्स, FALSE, फॉल्स. राइट करोगे फॉल्स. नेक्स्ट इज फोर्थ, द पीहन वॉज नॉट डांसिंग. जो पीहन थी, मोरनी थी, वो डांस नहीं कर रही थी. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. क्या है ये स्टेटमेंट? ट्रू. जो पिकॉक था वो डांस कर रहा था और पीहन नहीं कर रही थी. तो पीहन वॉज नॉट डांसिंग, पीहन डांस नहीं कर रही थी. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट करोगे ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद दोज इन द कॉलम B टू मेक कंप्लीट सेंटेंस. कॉलम A, कॉलम B, टू कॉलम्स गिवन है. कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है ताकि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए. तो फर्स्ट कॉलम A के सेंटेंस रीड करते हुए हम जो मैच करेगा कॉलम B में, उसको मैच कर देंगे. द पिकॉक, जो पिकॉक था वो क्या कर रहा था? जंपिंग ऑन द ट्रीज, वर स्विमिंग, इट वॉज ईटिंग शुगर केन, वॉज डांसिंग. जो पिकॉक था वो क्या कर रहा था? जंप कर रहा था ट्री पर, या स्विम कर रहा था, या शुगर केन ईट कर रहा था, या डांस कर रहा था. तो पिकॉक क्या कर रहा था? डांस कर रहा था. तो राइट हेयर नंबर 1. तो डी ऑप्शन में मैच करेगा. द पिकॉक वॉज डांसिंग. पिकॉक क्या कर रहा था? डांस कर रहा था. सेकेंड इज एन एलिफेंट. एन एलिफेंट, एक हाथी क्या कर रहा था? जंप कर रहा था ट्रीज पर. वर स्विमिंग यानी स्विम कर रहा था, तैर रहा था. या वॉज ईटिंग शुगर कैन, या क्या ईट कर रहा था? गन्ने ईट कर रहा था, शुगर केन ईट कर रहा था. तो ये भी आपका किससे मैच होगा? C वाले से मैच होएगा. तो राइट हेयर नंबर 2. राइट करोगे यहाँ पे नंबर 2. सेकेंड वाला हमने C से मैच करना है. वॉज ईटिंग शुगर केन. नेक्स्ट है थर्ड, सम डक्स. कुछ डक्स क्या कर रही थी? जंपिंग ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर जंप कर रही थी, या स्विमिंग कर रही थी? वर स्विमिंग. तो डक्स क्या कर रही थी? स्विमिंग कर रही थी. क्या कर रही थी? स्विमिंग कर रही थी. तो दिस इज ट्रू फॉर नंबर 3. मैच करोगे इसको नंबर 3 से. सम डक्स वर स्विमिंग. फोर्थ इज मंकीज वर. मंकीज वर यानी जो बंदर थे वो क्या कर रहे थे? तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, जंपिंग ऑन द ट्रीज. तो राइट हेयर नंबर 4, जंपिंग ऑन द ट्रीज. मंकी क्या कर रहे थे? पेड़ों पर कूद रहे थे. ओके डियर स्टूडेंट, डू the true false question number B and question number C, that is match the following in your fair
English reader notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class first, so let's start it. Dear student, in previous video we read chapter 11, that is air everywhere, and do some book exercise and word meaning also. So today we do the question answer of this chapter 11. First you write your chapter number, chapter 11, and then write the question answer, that is topic. Today's topic is question and answer, that is question number 5 of chapter 11, air everywhere. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन एंड आंसर. टॉपिक डालोगे आप क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन ए इज व्हाट इज एयर. एयर क्या है, हवा क्या है. तो आंसर राइट करोगे एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. आई रिपीट अगेन, आंसर क्या होगा आपका, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. AIR air is 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 MIXTURE mixture of 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 gases GASES gases. Okay dear student, हवा क्वेश्चन है हमारा, हवा क्या है. तो आंसर होगा एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी जो हवा है वो क्या है, एक मिक्सचर है किसका, गैसेस का. जो गैसेस का आपस में जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, एयर कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी इज हाउ कैन वी से दैट एयर हैज़ वेट. क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा. हाउ कैन वी से दैट एयर हैज़ वेट. हम किस तरह से कह सकते हैं कि एयर का, हवा का वेट होता है, भार होता है. तो आंसर राइट करोगे एम्प्टी बलून इज lighter than air filled balloon show that air has weight. क्या कह रहा है, एम्प्टी बलून. एम्प्टी मीन्स खाली जो बलून है वो कैसा होता है, इज लाइटर, हल्का होता है, दैन एयर फिल्ड बलून, किससे, एक हवा भरे हुए बलून से, जो कि ये बताता है कि हवा का अपना वेट होता है. ओके डियर स्टूडेंट, EMPTY एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली. BALLON बलून. इज IS इज LIGHTER लाइटर. जो एम्प्टी बलून होता है वो लाइटर यानी हल्का होता है. दैन THAN दैन एयर. AIR एयर. FILLED फिल्ड. बलून BALLON बलून. शो दैट SHOW शो. THAT that air. AIR air. has has weight. WEIGST weight. यानी एक जो खाली बलून होता है वो हल्का होता है. कैसे बलून से, जिस बलून में हवा भरी हुई है उस बलून से हल्का होता है. और ये बताता है कि एयर का अपना वेट होता है, भार होता है, क्योंकि जो भारी है वो हवा से भरा हुआ है, तो यानी हवा में भार होता है. Okay, next question is question number C, that is how can we say that air occupies space. यानी किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हवा होती है उसका अपना स्पेस, वो एक स्पेस घेरती है. हवा यानी स्पेस घेरती है, ये हम किस तरह से बता सकते हैं. तो आंसर राइट करोगे शेप ऑफ फुटबॉल. शेप ऑफ फुटबॉल विदाउट एयर इज फ्लैट. ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बेटा थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन दिस इज वेरी स्मॉल. शेप ऑफ फुटबॉल विदाउट एयर इज फ्लैट. जो शेप होता है कैसा, फुटबॉल का, विदाउट एयर यानी बिना एयर का कैसा होता है, फ्लैट होता है, यानी चपटा हुआ होता है. वहीं दूसरे में लिखोगे फुल स्टॉप के बाद शेप ऑफ फुटबॉल. शेप ऑफ फुटबॉल विद एयर, और फुटबॉल का शेप विद एयर यानी एयर के साथ फुटबॉल का शेप कैसा होता है, इज राउंड. कैसा होता है, राउंड होता है. कैसा होता है, राउंड होता है. तो सिर्फ इतना ही लर्न करना है. आगे यही शो करता है कि हमें शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, और यही हमें शो करता है कि एयर क्या करती है, स्पेस घेरती है. आई रिपीट अगेन, SHAPE शेप
of, OF of football, FOOT foot, BALL football, without WITH without, OUT out, air without air, AIR air, is flat, FLAT flat। जो शेप होता है विदाउट एयर फुटबॉल का फ्लैट होता है। SHAPE shape of, OF of, FOOT football, BALL football, with 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 air, AIR air, is ROUND round। लेकिन जो शेप होता है फुटबॉल का विद एयर यानी एयर के साथ, एयर जब भरी हुई हो तो उसका शेप राउंड होता है। शो दैट, SHOW शो, दैट THAT दैट, एयर AIR एयर, ऑक्यूपाइज OCCUPIES ऑक्यूपाइज, स्पेस SPACE। और ये शो करता है, दर्शाता है कि एयर जगह को घेरती है, क्योंकि जब हमने वो फुटबॉल में हवा डाली तो वो क्या, उसने एक जिस फुटबॉल में जितनी जगह थी वो उसमें भर गई, और जिस शेप का वो फुटबॉल था उस शेप को वहाँ पे वो फिल हो गई, पूरी जगह घेर ली। इस तरह से ये शो करता है कि एयर स्पेस को घेरती है। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन ABC in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today we will do beta chapter number 29, Scotty makers. SOCIETY, Scotty makers, MAKERS, Scotty makers. These people from different field help us in many ways. THESE, these, PEOPLE, people, FROM, from, DIFF ERENT, different, FIELDS, fields, HELP, help, US, us, IN, in, MANY, many, WAY, way. These people from different fields help us in many ways. जो ये लोग हैं विभिन्न प्रकार के फील्ड में जाते भी हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। कैसे करते हैं? वो भी विभिन्न प्रकार की ही सहायता करते हैं। देखो वो कैसे करते हैं। दे मेक आवर स्कॉटी गुड एंड सिविलाइज्ड, THEY दे, MAKE मेक, OUR आवर, SOCIETY स्कॉटी, GOOD गुड, AND एंड, CIVILIZED सिविलाइज। दे मेक अवर स्कॉटी गुड एंड सिविलाइज, वे हमारी स्कॉटी को अच्छी और सिविलाइज करते हैं। सी द पिक्चर्स एंड राइट हु आर दीज पर्सन्स, SEEC THE द, PICTURS पिक्चर्स, AND एंड, WRIT राइट, WHO who, ARE आर, THESE these, PERSONS person. See the pictures and write who are these person. कि पिक्चर को देखो और उन लोगों के नाम लिखो, यह कौन है। Let we start number 1. He sells vegetables. HE SELLS sells, VEGETABLES vegetable. He sells vegetables कि वह सब्जियां बेचता है। तो वह कौन है? ग्रीन ग्रोसर, GREEN ग्रीन, GROCER ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर की सब्जी बेचने वाला। GREEN ग्रीन, GROCER ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर मीन सब्जी बेचने वाला। ही सेल्स वेजिटेबल्स कि वह सब्जी बेचता है। सेकंड नंबर है ही स्वीप्स द रोड एंड स्ट्रीट्स, HE SWEEPS sweeps, THE the, ROAD road, AND end, STREES streets. He sweeps the road and streets कि वह रोड को साफ करता है और गलियों को भी साफ करता है। He sweeps the road and streets. वह कौन है? स्वीपर, SWEEPER स्वीपर, SWEEPER स्वीपर। He sweep the road and streets. वह
साफ करता है रोड को और गलियों को, वह कौन है? स्वीपर। SWEEPER, स्वीपर। ओके, चपड़ासी। थर्ड नंबर पे है ही गार्ड्स अवर हाउसेज एट नाइट। ही, GUARDS गार्ड्स, OUR आवर। HOUSES हाउसेज, AT एट, NIGHT नाइट। ही गार्ड्स अवर हाउसेज एट नाइट। वह हमारे घर की देखभाल करता है, कब? रात को। तो वह कौन है? वॉचमैन। WATCHMAN, मैन, वॉचमैन। ही गार्ड्स अवर हाउसेज एट नाइट, कि वह हमारे घर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, रखवाली करता है। वह कौन है? कि उसका नाम बताओ कि कौन है? वॉचमैन। WATCHMAN, वॉचमैन। नंबर फोर्थ पे है ही ट्रीट्स एंड क्योर्स अस। ही, TREATS ट्रीट्स, AND एंड, CURES क्योर्स, US अस। ही ट्रीट्स एंड क्योर्स अस, वह कौन है? जो हमारी देखभाल करता है। जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारी देखभाल करता है, हमारा इलाज करता है। वह कौन है? डॉक्टर। DOCTOR, डॉक्टर। DOCTOR, डॉक्टर। ही ट्रीट्स एंड क्योर्स अस, कि वह हमारा इलाज करता है, हमारी देखभाल करता है। वह कौन है? डॉक्टर। DOCTOR, डॉक्टर में डॉक्टर ही होता है जो मरीजों का इलाज करता है। फ्रॉम फनीज डेयरी, प्लम्बर इज हु फिट्स वाटर पाइप्स, टैप्स एक्सेट्रा। जो प्लम्बर होता है वह कौन होता है? जो हमारे पानी की नल को और टैप मीन्स टूटी को ठीक करता है। ओके, देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 29 स्कूटी मेकर्स। डू इन योर बेटा, GK फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today we will do beta lesson number 14. Answer the following question. ANSWER answer. TH the, FOLLOWING following. QUESTIONS answer. Question. Answer the following question. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Let we start question number first. Name any three things that you see in the sky. NAME name, ANYNE, THREE, THINGS things, THAT that, YOUSEC, IN THE the, SKY sky. Name any three things that you see in the sky. कोई भी तीन चीजों के नाम बताओ जो आपको आकाश या आसमान में दिखाई देती हैं। आंसर इज सन, मून, स्टार्स। SUN सन, MOON मून, STARS स्टार्स। सन मीन्स सूरज, मून मीन्स चांद, स्टार मीन्स तारे। नेम एनी थ्री थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई। NAME नेम, ANYNE, THREE, THINGS things, THAT that, YOUSEC, IN THE the, SKY sky. Name any three things that you see in the sky. कोई भी तीन चीजों के नाम बताइए जो आपको आसमान में या आकाश में दिखाई देती हैं। आंसर इज फर्स्ट है सन, SUN सन, SUN सन, सन मीन्स सूरज, सन मीन्स सूरज। सेकेंड है मून, MOON मून, MOON मून, मून मीन्स चांद, मून मीन्स चांद। थर्ड है स्टार्स, STARS स्टार्स, STARS स्टार्स, स्टार मीन्स तारे, स्टार मीन्स तारे। लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट आर क्लाउड्स? WHAT व्हाट, ARER CLOUDS क्लाउड्स। व्हाट आर क्लाउड्स, कि बादल क्या है। WHAT व्हाट, ARER CLOUDS क्लाउड्स। व्हाट आर क्लाउड्स, की बादल क्या है। आंसर इज क्लाउड्स आर वाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई। CLOUDS क्लाउड्स, ARER WHITE white, COTTON cotton, LIKE like, THINGS things, FLOATING floating, IN THE the, SKY sky.
क्लाउड्स आर वाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई। बादल क्या है? एक सफेद रूही की तरह, रूही मतलब कॉटन मीन्स रूही की तरह है एक चीज, और वो पूरे दिन आसमान में घूमते रहते हैं। फ्लोटिंग मीन्स घूमना। What are clouds? Clouds are white cotton like things floating in the sky. CLOUDS clouds. ARER WHITE white COTTON cotton LIKE like THINGS things FLOATING floating IN in TH the SKY sky. Clouds are white cotton like things floating in the sky. I will be repeat again question number 1. Name any 3 things that you see in the sky. NAME name, ANYNE, THREE3, THINGS things, THAT that, YOU, SEEC, IN in, THE the, SKY sky. Name any 3 things that you see in the sky. कोई भी 3 चीज़ों के नाम बताओ जो आपको आसमान में दिखाई देती है। नंबर फर्स्ट है सन, SUN सन, SUN सन। सेकेंड है मून, MOON मून, MOON मून। थर्ड है स्टार, STARS स्टार, STARS स्टार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट आर क्लाउड्स। व्हाट आर क्लाउड्स की बादल क्या है? क्लाउड्स आर वाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई। CLOUDS clouds, ARER WHITE white COTTON cotton LIKE like THINGS things FLOATING floating IN in TH the SKY sky. Clouds are white cotton like things floating in the sky. देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है इन SS लेसन नंबर 14 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, डू इन योर SS फेयर नोटबुक राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, हिंदी रीडर में हम पूरा सिलेबस कर चुके हैं। आज हम आदर्श प्रश्न पत्र करेंगे। देखिए बेटा, प्रश्न पत्र दिया हुआ है, इसको हल करेंगे हम, ठीक है। देखिए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो बेटा, जो सही विकल्प है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर क्या है? फूल हमें नित्य खालिस्तान सिखाते हैं। तो बेटा, फूल जो है वो हमें क्या सिखाते हैं? रोना, हंसना या गुनगुनाना। तो बेटा, क्या सिखाते हैं फूल हमें? फूल हमें नित्य हंसना सिखाते हैं, ठीक है। तो इसके सामने जो कॉलम बना हुआ है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। ओके। प्रश्न नंबर 6, जंगल का राजा कौन था? तो बेटा, हमने कहानी पढ़ी थी, जंगल का राजा कौन था? शेर, भालू या गिद्दड़। तो क्या था? जंगल का राजा कौन था बेटा? शेर, ठीक है। तो शेर के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर ग, ऋचा का कौन सा जन्मदिन था? जो ऋचा लड़की थी उसका कौन सा जन्मदिन था? पहला, पांचवा या छठा? तो बेटा, ऋचा का कौन सा जन्मदिन था? छठा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर दूसरा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं, उनमें हमें इधर से बिल, खास, कुएं, मेलजोल लिखा हुआ है। इनमें से जो हमें उचित शब्द लगेगा वो हम यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे, ठीक है। कै, दूध और पानी से सीखो खालिस्तान से रहना। तो बेटा, दूध और पानी से हम क्या सीख सकते हैं? मेल जोल से रहना। क्योंकि देखो यहाँ पे बिल, खास, कुएं, ये कोई भी उचित नहीं है इस खालिस्तान में भरने के लिए। क्या आएगा? मेल जोल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैं ए ल, मेल, जय ओ ल, मेल जोल, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, उसने दूसरे शेर को मारने के लिए खालिस्तान में छलांग लगा दी। तो बेटा, छलांग किस में लगाई? बिल में छलांग थोड़ी लगती है, ठीक है ना। इसमें खास आएगा, तो क्या आएगा? कुएं। कुएं में छलांग लगा दी ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुएं, कै उ ए, कुएं, ठीक है। कुएं में छलांग लगा दी। गै,
बेटा यह खालिस्तान तरह का रंगीन बक्सा है। तो बेटा क्या आएगा? खास। क्या आएगा? खास। खास तरह का रंगीन बक्सा है। बेटा यह खास ख आ से खास, खास तरह का रंगीन बक्सा है। ठीक है। प्रश्न नंबर घ, एक खालिस्तान में एक नेवला रहता था। तो बेटा नेवला किस में रहता था? बिल में। किस में रहता था बेटा? बिल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ल, बिल। ठीक है। एक बिल में एक नेवला रहता था। एक बार फिर से देखिए बेटा, फूल हमें नित्य खालिस्तान सिखाते हैं। तो बेटा फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना। ठीक है। हंसना के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। जंगल का राजा कौन था? तो बेटा जंगल का राजा कौन था? शेर। तो शेर के सामने जो खालिस्तान बरा छूटा हुआ है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर ग, ऋचा का कौन सा जन्मदिन था? तो बेटा जो ऋचा लड़की थी उसका कौन सा जन्मदिन था? छठा जन्मदिन था। ओके। प्रश्न नंबर दूसरा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। प्रश्न नंबर ख, उसने दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। बेटा यह खास तरह का रंगीन बक्सा है। प्रश्न नंबर घ, एक बिल में एक नेवला रहता था। तो बेटा यहाँ तक आपको अपनी किताब में फिल करना है और अच्छे से इनको साफ सुंदर राइटिंग में भरना है। ओके बेटा, धन्यवाद। बाकी के प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे।